नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एडी अपडेट 24 यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत सरकार की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित योजना के बारे में, PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना। दोस्तों, अगर आपका अभी तक पक्का घर नहीं बना है, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है या फिर आपने पहले आवेदन किया था लेकिन अभी तक लाभ नहीं मिला, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, 2026 में क्या नए बदलाव हुए हैं, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, कितना पैसा मिलेगा, आवेदन कैसे करना है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, ग्रामीण और शहरी योजना में क्या अंतर है, पहली किस्त कब आएगी और सबसे ज़रूरी किन लोगों का नाम नई लिस्ट में शामिल किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की जानकारी आपके सपनों का घर दिला सकती है। पार्ट 1, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बड़ी योजना है जिसका उद्देश्य है देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना। इस योजना की शुरुआत साल 2015 में की गई थी। सरकार का लक्ष्य था कि हर गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो। पहले गांवों में बहुत से लोग मिट्टी या टीन के घरों में रहते थे। बारिश के समय पानी टपकता था, गर्मी में बहुत परेशानी होती थी और ठंड के समय घर में रहना मुश्किल हो जाता था। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की। इस योजना को 2 भागों में बांटा गया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ग्रामीण योजना गांवों के लोगों के लिए है, जबकि शहरी योजना शहरों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए है। पार्ट 2, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। इस योजना के तहत गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पैसा भेजती है। कितनी सहायता मिलती है? मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लगभग 1,20,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों में यह राशि लगभग 1,30,000 रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा मनरेगा के तहत मजदूरी भी दी जाती है। कुछ राज्यों में अतिरिक्त सहायता भी मिलती है। पार्ट 3, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की। यह योजना शहरों में रहने वाले गरीब, निम्न आय वर्ग और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत घर खरीदने पर सब्सिडी, होम लोन पर ब्याज में छूट, नया घर बनाने के लिए सहायता, पुराने घर की मरम्मत के लिए सहायता दी जाती है। सरकार का उद्देश्य है कि शहरों में रहने वाले गरीब लोग भी अपना घर खरीद सकें। पार्ट 4, 2026 में क्या नया बदलाव हुआ। दोस्तों, 2026 में प्रधानमंत्री आवास योजना में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पहले से आसान बनाया है। अब कई राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा नई लाभार्थी सूची जारी की जा रही है। पात्रता नियमों में बदलाव हुआ है। कुछ राज्यों में सहायता राशि बढ़ाई गई है। महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। आधार लिंक अनिवार्य किया गया है। सरकार चाहती है कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। पार्ट 5, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कौन लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास पक्का घर नहीं है, अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्रता, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। परिवार के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए। परिवार की आय सरकारी सीमा के अनुसार होनी चाहिए। आधार कार्ड होना ज़रूरी है। बैंक खाता होना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। पार्ट 6, किन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, सरकार ने कुछ लोगों को योजना से बाहर रखा है, जैसे जिनके पास पहले से पक्का घर है, जो सरकारी नौकरी में है, जिनकी आय अधिक है, जिनके परिवार में 4 पहिया वाहन है, बड़े टैक्स देने वाले लोग, ऐसे लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पार्ट 7, जरूरी दस्तावेज। अब बात करते हैं जरूरी दस्तावेजों की। आवेदन करने के लिए आपको चाहिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, मनरेगा जॉब कार्ड। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दस्तावेज सही और अपडेट होने चाहिए। पार्ट 8, आवेदन कैसे करें। दोस्तों, अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। ग्रामीण क्षेत्र के लिए गांव के लोग पंचायत कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। कई राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध है। आवेदन प्रक्रिया, आवेदन फॉर्म भरें, सभी दस्तावेज जमा करें, अधिकारी जाँच करेंगे, नाम सूची में आएगा, बैंक खाते में पैसा आएगा। शहरी क्षेत्र के लिए शहरों में रहने वाले लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकारी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होता है। प्रक्रिया, मोबाइल नंबर दर्ज करें, आधार सत्यापन करें, आय की जानकारी भरें, दस्तावेज अपलोड करें, आवेदन जमा करें। पार्ट 9, पैसा कब मिलता है। दोस्तों, पैसा एक साथ नहीं मिलता, ये किस्तों में दिया जाता है। पहली किस्त घर की शुरुआत के समय, दूसरी किस्त निर्माण कार्य आगे बढ़ने पर, तीसरी किस्त घर पूरा होने पर। सरकार निर्माण की फोटो और जांच के बाद पैसा भेजती है। पार्ट 10, महिलाओं को फायदा। प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। कई मामलों में घर महिला सदस्य के नाम पर होना जरूरी होता है।
इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सरकार चाहती है कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिले। पार्ट 11, नई लाभार्थी सूची कैसे देखें। अगर आपने आवेदन किया है और जानना चाहते हैं कि आपका नाम सूची में है या नहीं, तो आप ऑनलाइन सूची देख सकते हैं। सूची देखने का तरीका, आधिकारिक पोर्टल पर जाएं, राज्य चुनें, जिला चुनें, ब्लॉक और पंचायत चुनें, लाभार्थी सूची देखें। अगर आपका नाम सूची में है तो आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। पार्ट 12, आम गलतियां। दोस्तों, बहुत से लोगों का आवेदन छोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो जाता है, जैसे गलत आधार नंबर, बैंक खाता गलत, मोबाइल नंबर बंद, दस्तावेज अधूरे, आय जानकारी गलत। इसलिए आवेदन करते समय सावधानी रखें। पार्ट 13, फर्जी एजेंटों से सावधान। कुछ लोग योजना के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। वे कहते हैं कि पैसे देकर तुरंत घर दिला देंगे। दोस्तों, सरकार की योजना में आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक होती है। किसी दलाल या एजेंट को पैसे ना दें। पार्ट 14, सरकार का लक्ष्य। सरकार का उद्देश्य है कि हर गरीब परिवार के पास पक्का घर हो। गांवों और शहरों में लाखों घर बनाए जा चुके हैं। आने वाले समय में और ज़्यादा लोगों को लाभ देने की तैयारी है। पार्ट 15, योजना के फायदे। प्रधानमंत्री आवास योजना के कई फायदे हैं। गरीबों को पक्का घर, सुरक्षित जीवन, महिलाओं को अधिकार, गांवों का विकास, रोजगार के अवसर, बेहतर जीवन स्तर। पार्ट 16, ग्रामीण भारत में बदलाव। पहले गांवों में कच्चे मकान ज़्यादा दिखाई देते थे, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति बदल रही है। लोगों को पक्के घर मिल रहे हैं। बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जा रही हैं। इससे ग्रामीण जीवन बेहतर हो रहा है। पार्ट 17, युवाओं के लिए अवसर। निर्माण कार्य के कारण मजदूरों और युवाओं को रोजगार भी मिलता है। ईंट, सीमेंट, मजदूरी और अन्य कामों में रोजगार बढ़ता है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। तो दोस्तों, आज हमने प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 के बारे में पूरी जानकारी दी। अगर आपके पास अभी तक पक्का घर नहीं है तो इस योजना का लाभ जरूर उठाइए। सही दस्तावेज तैयार रखिए, समय पर आवेदन कीजिए और किसी भी फर्जी एजेंट से सावधान रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।